जय गौ माता। हमारे ग्रीन ऑर्गो यूट्यूब चैनल में, ग्रीन ऑर्गो फार्म यूट्यूब चैनल में आप सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज हम आपको ऐसी चीज़ के बारे में बताएंगे जो हमारी बहुत पुरातन फसलों में से एक है। जैसा कि आप लोग आज जानते हैं कि आज प्राकृतिक खेती के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है, एक प्रयास है भारत को मजबूत करने के लिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्राकृतिक खेती के लिए देसी बीजों का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हाइब्रिड बीजों में हम प्राकृतिक खेती की तरफ इतने सक्सेसफुल हम नहीं हो पाएंगे, इतने कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए हमने पुराने बीजों का चयन करना पड़ेगा। तो आज के सब्जेक्ट में मेरे पास है ये चावल है, मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। इसको सांठी बोलते हैं। इसकी पौध की रोपाई नहीं होती है, इसको सीधे बुआई की जाती है इसकी। और ये 1 बीघा में 1.5 से 2 किलो बीज इसमें डाला जाता है। ये पूरे 60 दिन में पक कर के तैयार होती है और इसकी बाली बाहर नहीं निकलती। तो जब बाली बाहर नहीं निकलती तो इसमें कोई रोग नहीं लगता। इसमें किसी पेस्टिसाइड की, किसी इंसेक्टिसाइड की और किसी रासायनिक खाद की इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके पीरियड 60 दिन का होता है। इसकी बाली बाहर नहीं निकलती, ये गोब में पकता है। और इसकी विशेषता यह है कि इसमें कैल्शियम बहुत भारी मात्रा में होता है और नेचुरल कैल्शियम है। आज कैल्शियम की बच्चों में अक्सर कमी पाई जाती है, तो उसके लिए हम लोग आर्टिफिशियल कैल्शियम देते हैं, जिससे उसके गुर्दे की पथरी, पित्त की थैली की पथरी अक्सर होती है। ये ऐसी फसलें हैं। दूसरी फसल के बारे में बाद में आपको कभी बताऊंगा मैं। जैसे हमारे पास पहले मंडवा होता था, मंडवा, उसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम था। हमारे पास ये सांठी का चावल है, इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम है। विशेषता इसकी एक ये है कि ये पूर्णतया शुगर फ्री होता है। तो अगर हमें प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना है तो हमें इन फसलों को ध्यान में रखना होगा। देसी हमारे जो बीज थे, सैकड़ों तरह की हमारे पास धान की वैरायटियाँ थी, चावल थे, वो हमसे विलुप्त होती जा रही है। तो किसान भाइयों, ऑर्गेनिक के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें इनको एकत्रित करना पड़ेगा। जब पुराने टाइम में कभी किसी आदमी की हड्डी टूट जाती थी तो एक अलसी होती है, अलसी और सांठी, इसके लड्डू बनते थे। इसमें मेवे डाले जाते थे, ड्राई फ्रूट डाले जाते थे, तो उसको खाने के लिए दिया जाता था। हड्डी को पूरा वेल्ड कर देती थी। दूसरी बात, इसके अंदर नेचुरल कैल्शियम होता है। बॉडी को, आदमी के शरीर को जितने कैल्शियम की ज़रूरत है, उस कैल्शियम को रखकर अगर फालतू कैल्शियम है तो हमारा शरीर उसको बाहर फेंक देता है। तो मैं सलाह दूंगा आप लोगों को कि आने वाली पीढ़ी के लिए, ताकि वो मजबूत हो, तंदुरुस्त हो, स्वस्थ हो, ये भारत देश स्वस्थ हो, इसकी जनसंख्या स्वस्थ हो, तो इसके लिए इन फसलों का, ऐसी फसलों का होना ज़रूरी है। हमारे बच्चे मजबूत हों, स्वस्थ भारत हो, क्योंकि स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ दिमाग रहता है। मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं यूट्यूबर तो नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोगों ना, मैं पिछले 15 साल से प्राकृतिक खेती पर काम कर रहा हूँ। ये मेरा आश्रम है जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, यहीं बाहर रहता हूँ जंगल में। तो कुछ लोगों ने क्या कि आप लोग ये प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ ही लोगों तक इसको पता है, अधिक लोगों को इसका पता नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने एक चैनल, ग्रीन ऑर्गो फार्म के नाम से एक चैनल बनाया। उस चैनल पे हमारी कुछ वीडियो उन्होंने डलवाई। और आगे भी हम, चूँकि मैं गौपालक हूँ, गौपुत्र हूँ, गौ आधारित खेती करता हूँ, और ये प्राकृतिक खेती में भी बिना गौ के हम लोग नहीं कर सकते। तो मेरे काफ़ी उत्पाद हैं, गाय से मैं बहुत चीज़ें बनाता हूँ। मेरे आने वाले वीडियो हैं, उसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा। आज सिर्फ ये सांठी के लिए है, ये आपके परिवार का संवर्धन हो, आपके बच्चे को मजबूती मिले, तो इस तरह की फसलों को आप ध्यान में दें। ये उसका चावल है। जिस आदमी ने सांठी की खीर खा ली तो वो किसी दूसरे चावल की खीर खाना पसंद नहीं करेगा। ये पूर्णतया ऑर्गेनिक है, इसमें रासायनिक खाद दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप लोग भी प्रधानमंत्री जी के इस मिशन में अपना सहयोग दें। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।